जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो सीरीज़ में ध्वनि और ध्वनि के आवृत्ति की प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया था और आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग ध्वनि तरंग के आवृत्ति के परिसर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रेलवे में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्राव्य प्रास यानी ऑडिएबल रेंज लगभग डैश तक होता है। इसमें ऑप्शन है 10 हर्ट्ज़ से 10,000 हर्ट्ज़ तक, 40 हर्ट्ज़ से 40,000 हर्ट्ज़ तक, 30 हर्ट्ज़ से 30,000 हर्ट्ज़ तक और 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक। ये प्रश्न पूछा गया है RRB NTPC स्टेप 2 में 7 जून 2022 के स्टेप शिफ्ट सेकेंड में। तो इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम लोग कुछ श्राव्य प्रास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर कुछ विशेष वर्णन है इसका। यहाँ पर कहा गया है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्यता का प्रास लगभग 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक होता है। प्रति सेकेंड उत्पत्ति होने वाले ध्वनि कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी एक सेकंड में जितने कंपन उत्पन्न होते हैं कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। और मानव का जो श्राव्य आवृत्ति प्रास है वो 20 Hz 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज़ तक है। अब अगर बात करेंगे तो कहेंगे कि 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि तथा 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहती है। यानी जो ध्वनि 20 हर्ट्ज़ से कम है उसे अश्रव्य ध्वनि कहते हैं और जो ध्वनि 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा है उसे प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर होने जा रहा है डी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। यानी 20 हर्ट्ज़ से लेकर के कितने हर्ट्ज़ तक? 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक, यानी डी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए इसका डिस्कस कर लिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? अल्फ़ा, लेम्डा, बीटा या डेल। तो तरंग दैर्ध्य को लेम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इसका थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं, विस्तार में इसका वर्णन देखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लेम्डा के द्वारा, ये लेम्डा का सिंबल है, द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि जो तरंग दैर्ध्य है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है और इसे लेम्डा द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या होती है? 100 डेसिबल, 0 डेसिबल, 10 डेसिबल या 25 डेसिबल। ये RRB ग्रुप डी में पूछा गया। तो चलिए सबसे पहले हम ध्वनि की तीव्रता पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नीचे आप देखेंगे ध्वनि की तीव्रता के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ बातें। कहा गया है कि ध्वनि की तीव्रता का मापन
डेसिबल में किया जाता है। किस में किया जाता है? डेसिबल में। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि की तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 डेसिबल माना जाता है। मनुष्य के लिए जो स्टैंडर्ड डेसिबल होता है वो 60 डेसिबल होता है। सबसे मंद ध्वनि स्तर कितने का होता है? 0 डेसिबल का होता है। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापन डेसिबल के द्वारा किया जाता है। तो अब बताइए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मंद के लिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डेसिबल। क्या हो जाएगा? 0 डेसिबल, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और आप देख रहे हैं, कहता है कि अल्फासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्फासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? क्या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होता है? 20 हर्ट्ज से कम होता है? 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है? कोई भी बैंड विदित निर्धारित नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये अल्फासोनिक तरंग क्या है, तब जानेंगे कि उसकी आवृत्ति क्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कहा गया है। देखिए, पराग तरंग, जिसे अंग्रेजी में अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। तो आपको पता है, अगर पराग तरंग के बारे में बातचीत हुई है तो पराग तरंग का जो रेंज होता है वो क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा ना। तो पराग तरंग को ही अल्ट्रासोनिक वेव कहा गया है और इसका आवृत्ति क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज ज़्यादा, यानी इसे हम सुन नहीं सकते। 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंग को कहा जाता है। जो तरंग की, इस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसे हम लोग पराश्रव्य तरंग कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई की पता लगाने में, कीमती कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में। इसके अलावा कल कारखाने की चिमनियों में कालिक हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, और तो और गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्राव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ आप बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा? तो कह सकते हैं हम लोग अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। तो कहाँ चला जाएगा ये सी में चला जाएगा, यानी अल्ट्रासोनिक वेव यानी अल्ट्रासोनिक तरंग का जो आवृत्ति होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी सी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, ये प्रश्न शायद रिपीट भी हो गया है और आप लोग इसका आंसर भी बता सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा क्या है? तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच है। ये सी इज़ द राइट आंसर। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज ने 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से कम वाले को हम लोग कहते हैं अपश्रव्य। क्या कहते हैं? अपश्रव्य। और 20,000 से अधिक वाला कहते हैं अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंग, इस तरंग को कौन सुन सकता है? कुत्ता, चमगादड़, ये सब इसको सुन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वही बात लिखा गया है कि ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुपस्थ तरंग होती है और इसकी उत्पत्ति वस्तुओं के कंपन से होती है। जिन ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20 से कम होती है उसे अपश्रव्य तरंग कहा जाता है, यानी इसे कहते हैं
इंफ्रासोनिक कहते हैं, जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच मध्य आवृत्ति को श्रव्य आवृत्ति यानी ऑडिएबल वेव कहते हैं, तथा 20,000 से अधिक आवृत्ति के ध्वनि को पराश्राव्य तंत्र तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। आगे की ओर चलते हैं और ये देखिए सवाल वही है, सिर्फ लहजा अलग है। कहता है कि मानव कान की सामान्य श्राव्य सीमा क्या है? तो सबको पता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, यानी डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलिए, देखिए कहता है कि मनुष्य बहुत ऊंचे ध्वनि सहन नहीं कर सकता है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? 100 डेसिबल, 40 डेसिबल, 80 डेसिबल या 115 डेसिबल। तो ज़रा इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि डेसिबल में कितना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होता है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। मतलब जिस ध्वनि की तीव्रता 75 डेसिबल से ऊंचा है वो मानव के लिए हानिकारक है। मानव के लिए जो सर्वोच्च डेसिबल होता है वो होता है 45। आगे की बात करेंगे तो कहेंगे 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा व 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना देता है। अगर आप 85 डेसिबल की ध्वनि सुनते हैं तो आप बहरा बन सकते हैं, लेकिन 150 डेसिबल की ध्वनि हमेशा सुनते हैं तो आप पागल हो जाएंगे। मनुष्य के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, वो 45 डेसिबल की है। और WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि मनुष्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो अब जवाब दीजिए। कहता है कि उच्चतम ध्वनि का स्तर क्या है? तो उच्चतम ध्वनि का स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो ये हो जाएगा 85। उच्चतम पूछा है तो 85 से ऊपर जाएंगे तो बहरा हो सकते हैं ना। 85 होना चाहिए, तो यहाँ 80 है सबसे ज़्यादा, 100 नहीं है, और ये 40 नहीं है, 40 तो न्यूनतम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 105 भी नहीं है। चलिए एक मिनट, यहाँ क्या कहता है? सहन कर सकता है। एक मिनट, तो यहाँ तो दिया है 185 हाँ सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? तो अल्ट्रा तो हो गया श्रवणीय से ऊपर वाला, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक भी नहीं, इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। जो श्रवणीय ध्वनि से कम तरंग वाले होते हैं इसे इंफ्रासोनिक कहते हैं, और इसका मान 20 Hz से कम होता है। और अगर अल्ट्रासोनिक की बात करेंगे तो इसका मान 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और इसका 20 हर्ट्ज से कम होता है। आगे की अगर बात करें तो वही बात को यहाँ पर दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को श्रवणीय प्रास यानी ऑडिएबल रेंज वाली ध्वनि तरंग कहते हैं, तथा 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी 20 से नीचे है तब अपश्रव्य, और 20 kg से ऊपर है तब प्राश्रव्य। आगे देखिए, कहता है डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्राव्य नहीं है। 18,000 सुन सकता है, 100 सुन सकता है, 22,000 जी नहीं, मैक्सिमम 20,000, 22,000 नहीं सुन सकता। ये
अल्ट्रासोनिक में चला जाता है। सही हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। उसी बात को यहाँ पर दिया गया होगा। देखिए वही बात दिया गया है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनि सामान्य मनुष्य को सुनाई देता है, जिसे श्राव्य ध्वनि भी कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्राव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव कहलाता है। इसे हम कान से सुन नहीं सकते। आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए कहता है कि अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंग। जैसे ही इंफ्रासोनिक समझा तो आप समझ जाइए 20 HZ से कम की तरंग से कम। क्या 20 HZ से कम की तरंग की आवृत्ति डैश होती है? 20 HZ से अधिक जी नहीं, 20 HZ से 2000 के बीच जी नहीं, 20 HZ से कम हो जाएगा ना, ये सही है। वही बात कहा गया है अपश्रव्य तरंग यानी इंफ्रासोनिक तरंग 20 HZ से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। इसे हमारी कानों द्वारा नहीं सुन सकते। इस प्रकार की तरंग बहुत बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न किया जाता है। आगे की ओर चलते हैं। चलिए, और कहता है कि एक ध्वनि तरंग की गति कितना है? 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य दू है तो इसकी तरंग आवृत्ति क्या होगा? तो इसकी तरंग आवृत्ति की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि तरंग आवृत्ति की फार्मूला क्या होती है। तो देखिए वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य। और यहाँ वेग क्या दिया गया है? 340 मीटर प्रति सेकंड। और तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अगर इसे मीटर में बदलेंगे तो कहेंगे 0.02 मीटर। अब यहाँ पर कह सकते हैं भी का मान कितना है? 340। आवृत्ति यानी लैम्डा तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान कितना है? 0.2 और आवृत्ति हमें ज्ञात करना है। यहाँ से F बराबर कह सकते हैं। F बराबर क्या कह देंगे? कहेंगे 340/0.02। यहाँ दशमलव रहेंगे, 2 को 0 बैठाएंगे और 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 17,000 हर्ट्ज। देखिए 17,000 हर्ट्ज आया है। यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 17,000 हर्ट्ज कौन है भैया? ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।